हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री, ओवैसी के बयान को बीजेपी ने बताया दिन में सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सियासी घमासान चालू है। हिजाब और प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर अब ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर दी है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, क्या ओवैसी का यह जो बयान है संवैधानिक अधिकार की बात है या फिर मजहबी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी ने अपने बयान में संविधान की खूबसूरती और समानता की बात की है, जो तकनीकी रूप से सही है। और भारत का संविधान किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पहनावा या धर्म कुछ भी हो, देश के स्वच्छ पद पर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि बीजेपी इसे महजमी कार्ड मानती है। आलोचकों का तर्क है कि ओवैसी चुनाव के समय ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उनकी भावनाओं को उकसाते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और ये बहस संवैधानिक दावे बेनाम चुनावी रणनीति के बीच फंसी हुई है, क्योंकि बंगाल चुनाव आने वाला है और ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि मुस्लिम को अपने तरफ लेना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में तो कमाल दिखा चुके हैं। उनके 5 विधायक, आपको पता होगा 4 विधायक आरजेडी ने ले लिए थे। क्या लिए थे? वो खुद चले गए थे, लेकिन वो फिर से उन 5 सीट पे अपना विधायक बना के दिखाए हैं कि मेरा अलग स्टेटस है मुस्लिमों में। तो वही कमाल वो बंगाल में भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मुस्कान, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब वाली को क्यों नहीं बनाते। इसमें कितना दम है? देखिए, बहुत दम है। देखिए, शहजाद जो पूना वाला यह सवाल ओवैसी को साख पे कहीं ना कहीं खड़ा करता है कि आप अपने पार्टी की बात करें। देखिए, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं पहले खुद करके दिखाएं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का तर्क है कि एआईएमआईएम का नेतृत्व हमेशा ओवैसी परिवार के पास ही क्यों रहता है। यदि वे हिजाब वाली महिला को देश का पीएम देखना चाहते हैं तो शुरुआत अपने पार्टी के शीर्ष पद से क्यों नहीं करते। ये सवाल ओवैसी के महिला सशक्तिकरण के दावों को कहीं ना कहीं विरोधाभासी साबित करने में कोशिश करता है। तो मुस्कान, कांग्रेस और इमरान मसूद की जो प्रक्रिया है वो ओवैसी के लिए झटका है या हकीकत है? देखिए, कांग्रेस सांसद जो इमरान है, वो उनका कहना है कि दिन में तारे देखना जैसा बताना ये दर्शाता है कि कांग्रेस अब ओवैसी के अति उत्साही बयान से दूरी बनाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस को डर है कि ओवैसी की ऐसी टिप्पणियों से हिंदू वोटों का कहीं ना कहीं बिखराव होगा और बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि हिंदू फिर देखेंगे, अरे भाई ये तो मुस्लिम के लिए ही बात कर रहा है। और कांग्रेस को पहले स्वर्ण जाति कहीं ना कहीं वोट करती थी, वो देखेंगे भाई ये भी तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, तो खुद को साइड कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वो नहीं चाहती है। और इमरान मसूद का यह बयान भी संकेत देता है कि मुस्लिम नेतृत्व के भीतर भी ओवैसी की राजनीति को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, फिक्शनल बताया जा रहा है, सपना जैसा। यह ओवैसी के लिए एक झटका है, क्योंकि उनकी अपनी ही कौम के बड़े नेता उनके विजन को मुमकिन नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस के साथ है भाई, और उन्हीं को बोल रहे हैं अरे भाई ये सब बात मत करिए, मजाक मत करिए। लेकिन मुस्कान, ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान की तुलना क्यों की और क्या यह एक स्मार्ट मूव था? बिल्कुल था। अगर आपको याद होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी ओवैसी ने बहुत बढ़िया बयान दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम सेकुलर हैं। देखिए, ओवैसी ने पाकिस्तान का उदाहरण देकर खुद को राष्ट्रवाद साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में केवल एक धर्म का व्यक्ति पीएम बन सकता है, लेकिन भारत महान है क्योंकि यहाँ कोई भी पीएम बन सकता है। एक ऐसी सोची समझी रणनीति है ताकि उन पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप ना लगे। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर अपने पक्ष में तर्क देने के लिए किया है। लेकिन बीजेपी इसे केवल एक कवर अप, ढकने की कोशिश मानती है कि भाई कवर कर रहे हैं, कि लगे ना कि ये पाकिस्तान को पसंद करते हैं। तो मुस्कान, क्या हिजाब जैसे प्रतीकों को प्रधानमंत्री पद से जोड़ना महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण है? देखिए, डिबेट का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। देखिए, प्रगतिशील खेमे का तर्क है कि प्रधानमंत्री की योग्यता उसकी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और नीतियों से तय होनी चाहिए, ना कि उनके कपड़े, हिजाब, धर्म से। और हिजाब को पीएम पद से जोड़ना महिला सशक्तिकरण के बजाय कहीं ना कहीं प्रतीकवाद ज्यादा नहीं लग रहा है। आप सीधे बोलिए कि महिला पीएम बने, अब आप बोल रहे हैं कि हिजाब वाली महिला बने। देखिए, मतलब मुस्लिम महिला के बारे में आप खुद ना कहीं धर्म का दिखा रहे हैं। आप ये बोलिए ना कि महिला की बात करें तो महिला की बात करें, कि महिला सशक्तिकरण। महिला में अगर वो कल को हिजाब में पहनी महिला है, साड़ी में पहनी महिला है, वो हमारी पीएम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल गया भाई तंज कसने का। तो असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा और अवसर दे पा रहे हैं कि किसी भी पृष्ठभूमि की महिला उस पद तक पहुंच सके। ओवैसी यहाँ
पहचान की राजनीति को योग्यता से ऊपर रखने की कोशिश करते दिखते हैं। तो मुस्कान, इस विवाद का आने वाले यूपी चुनाव और बंगाल चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ओवैसी इस समय कहीं ना कहीं बंगाल पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हिजाब वाला बयान मुस्लिम जो इलाका है, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं वहां के मतदाताओं को अपने ऊपर खींचने का तरीका है और राष्ट्रीय स्तर पे ये बीजेपी को हिंदुत्व के नैरेटिव को मजबूत करने का मौका देता है। वे जनता को ये कहकर सचेत कर सकते हैं कि देखो विपक्ष की सोच क्या है, और ऐसे बयान ध्रुवीकरण को तेज करती है, जिससे विकास के मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं और चुनाव कहीं ना कहीं पहचान की लड़ाई बन जाती है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान संवैधानिक रूप से एक सपना हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में यह एक बारूद की तरह है। जहां बीजेपी इसे दिन में सपना बताकर खारिज कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे नामुमकिन कहकर पल्ला झाड़ रही है। और यह दिखाना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय मतदाता आने वाले समय में पहचान की इस रणनीति को स्वीकार करते हैं या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर ही नेतृत्व चुनते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।